नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। आजादी के अमृतकाल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण में दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन के शुभारंभ से सड़कों के ढांचागत तंत्र के विकास में नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल व नूह जिला से होकर गुजरने वाले देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के पहले चरण में 12,150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 246 किलोमीटर लंबे सेक्शन का लोकार्पण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्सप्रेसवे पर प्रदेश की सीमा में स्थित हिलालपुर टोल प्लाजा से वीडियो कॉन्फ्रेंस से दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से धन्यवाद किया। उन्होंने सौगात के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे एक बड़ी सौगात है। दिल्ली से मुंबई तक लगभग 1380 किलोमीटर लंबे 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का हरियाणा में 129 किलोमीटर हिस्सा गुजरेगा। यह राजमार्ग केवल दिल्ली और मुंबई अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला मार्ग ही नहीं, बल्कि यह राजमार्ग हमारी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने वाला है। वहीं यह हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान को मुंबई के आधुनिकीकरण के साथ साथ महाराष्ट्र की संस्कृति के साथ भी जोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन जहां से हो रहा है, यह नूह जिला हरियाणा का एस्पिरेशनल जिला है और इस एक्सप्रेसवे के नूह से गुजरने से यहाँ उद्योग आएंगे, जिससे इस क्षेत्र का विकास और यहाँ के लोगों को रोजगार के नाते से बहुत बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि देश भर में जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, इन सबसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, यह उल्लेखनीय है। इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे देश की आर्थिक प्रगति होगी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में सभी राज्य योगदान देंगे, लेकिन हरियाणा पहले से ही इस दिशा में विशेष योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों से केंद्र सरकार ने जितने प्रोजेक्ट हरियाणा को दिए हैं, चाहे वे राजमार्गों के हों या रेलवे के, उन सब के माध्यम से हम हरियाणा की ओर प्रगति करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है और हमारा प्रदेश इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से समुद्री पोर्ट से जुड़ेगा तो हम निश्चित रूप से राज्य के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएंगे। हरियाणा में बनने वाले उत्पादों को देश की बंदरगाहों तक लेकर जाना सुगम बनाएंगे। वहीं उद्घाटन से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिले के सोना के समीप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत बनाए गए ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर स्थित कंट्रोल रूम का अवलोकन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज ये पूरे देश के नागरिकों के लिए ये खुशी का दिन है कि समूचे विश्व में भारतवर्ष को एक नया स्थान देने के लिए, एक नई पहचान दिलाने के लिए हम सबके दिलों पर राज करने वाले आप हमारे बीच में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को, इसका उद्घाटन करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ये एक बड़ी सौगात है और इस बड़ी सौगात के लिए मैं आपके साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक लगभग 1380 किलोमीटर लंबा ये है। ये हरियाणा के एक बहुत बड़े भाग 129 किलोमीटर हरियाणा में से होकर के ये निकलता है। ये राजमार्ग केवल 2 बड़े शहरों को, दिल्ली और मुंबई अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला ही ये मार्ग नहीं है, बल्कि ये राजमार्ग जहां हमारी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है, वहां ये हमारी हरियाणा की जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारा हरियाणा का देसीपन, उसको मुंबई के आधुनिकीकरण के जो हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके साथ भी ये जोड़ेगा। निश्चित रूप से ये जो राजमार्ग 8 लेन का जो बना है, गुरुग्राम से अभी जो पहला इसका उद्घाटन हो रहा है, ये गुरुग्राम से जयपुर होते हुए सवाई माधोपुर से होकर के जो गुजरेगा, इसके पहले चरण के इस अवसर पर बहुत ही एक हमारे इस विशेष तौर पर जिसको मैं कहूँगा कि आज जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा नूह जिला है
और ये नूंह जिला जो है ये हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ ये जिला है, लेकिन यहाँ से एक बड़ा भाग इसमें से निकलेगा तो एक औद्योगिक विकास इस क्षेत्र का होगा। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के एक प्रकार से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और ये जिला निश्चित रूप से तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री जी, देश भर में जिस प्रकार से ये जाल फैलाया जा रहा है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर तक हो, चाहे वो भारतमाला से लेकर सागरमाला तक हो, जितने हाईवेज हैं, जितने रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, जितने हमारे ईवेज हैं, जितने हमारे एयरवेज हैं, इन सब से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास हो रहा है ये बहुत उल्लेखनीय है। और मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास करता हूँ कि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति होगी, निश्चित रूप से आपका जो सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी अपना देश बने, इस सपने को साकार करने में पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं और हम हरियाणा में तो निश्चित रूप से अपनी भूमिका को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में जितने भी प्रोजेक्ट आपने हमको दिए हैं, चाहे राजमार्गों के हैं, एक्सप्रेस मार्ग है अथवा रेलवे के हैं, उस सब के माध्यम से हम हरियाणा की प्रगति और करेंगे। हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे और विशेष तौर पर ये जो मार्ग बन रहा है दिल्ली मुंबई, हरियाणा चूँकि लैंडलॉक्ड स्टेट है और इस लैंडलॉक्ड स्टेट को एक समुद्री जो पोर्ट्स हैं उनके साथ जोड़ने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट करने की जो हमारी भूमिका है उसको भी हम और निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। आज मैं इस समय पर आपका माननीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं और आशा करता हूं इसी प्रकार आप अपना वृद्धहस्त हरियाणा के ऊपर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में करीब 12 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल का भूमि पूजन कर पहला फावड़ा चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ ही सामाजिक संगठनों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के रूप में जो कदम उठाए जा रहे हैं वह सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के निर्माण से जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सहज उपलब्ध होंगी, वहीं बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत, वीरता और त्याग की भावना सभी को प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चैरिटेबल ट्रस्ट को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी ट्रस्ट को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है। अब तक 7 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं और 8 अन्य पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दायित्व के साथ सहभागी बनने वाले सामाजिक संगठनों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उठाए जा रहे कदमों में सरकार हर संभव सहयोग दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य डॉक्टरों की वर्तमान संख्या 13,000 से बढ़ाकर 28,000 करने का है। नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से हर साल 2,650 डॉक्टर तैयार किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंचितों व जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश में चिरायु हरियाणा योजना शुरू की गई है। इसमें 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। इससे प्रदेश में लगभग 29 लाख परिवार कवर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत 25 मानकों के आधार पर गरीब व वंचित परिवारों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। प्रदेश में 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जाती है। साथ ही 500 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने न सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है, बल्कि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार योग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए योग पाठ्यक्रम भी तैयार कर रही है। इस अवसर पर विधायक सीमा त्रिखा, फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगांव से विधायक राजेश नागर, सीएम के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य, महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, सरदार गुरविंदर सिंह धमीजा, सरदार अवतार सिंह खुराना, सोसाइटी के अध्यक्ष BR भाटिया व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।